Hello my dear class 10th students, I am back with a new video. Today we are going to start new chapter of class 10th mathematics, that is application of trigonometry. आज के इस लेक्चर से हम लोग क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट ने अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नहीं देखा है तो एक्सपर्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सारा वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो आज का जो ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है ये 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और लास्ट ईयर से जो हमारा सीबीएसई है वो दो पैटर्न पे क्वेश्चन को पूछता है, एक हमारा बेसिक और दूसरा हमारा स्टैंडर्ड। दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये जो हमारा आज का लेक्चर है इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको दो बात का ध्यान रखना होगा जो आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। एक हमारा आता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और दूसरा हमारा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो ये दोनों एंगल बनते हैं हमारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों एंगल बनते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ में। इन लेमन लैंग्वेज वी कैन से if you are seeing any object above your eyes, then the angle made by your eyes with horizontal line, that will be the angle of inclination. And in other case, if you are seeing any object in downward direction, then the angle made by your eyes and horizontal line, that angle will be angle of depression. कहने का मतलब ये है जब आप अपनी आईज से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो क्या करते हो, अपनी आईज को थोड़ा ऊपर करते हो, हेड को। तो जो हमारा एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ और जो आईज आप देख रहे हो, जहां जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो वो लाइन के बीच में, वो एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जब आप अपनी आईज से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देखते हो तो जो हमारा एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो एंगल हमेशा आपको देखने को मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में। तो देखिए ये दो कंसेप्ट हो गया। इसके बाद क्या होगा कि जो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए कुछ स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था, अगर आप लोगों ने नहीं सीखा है तो हमारे इस चैनल पर वो चीज अवेलेबल है, आप वहां जाके इसको लर्न कर सकते हो। तो जैसे आप लोगों ने सीखा था कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपने 6 स्पेसिफिक एंगल पढ़ा था, या 5, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 स्पेसिफिक एंगल पे आपने अलग अलग वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने लर्न किया है तब तो बहुत अच्छा है, ये आपको हेल्प करेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलो हम लोग एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जब आप 2, 4, 5 क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि किस पैटर्न पे इसको क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसको टैकल किया जाता है। अगर आप इस चैनल के स्टूडेंट हो तो बिलीव मी यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप इस चैनल के सारे वीडियो को देख रहे हो तो इट्स माई गारंटी, ये मेरा गारंटी है कि आप लोगों का फुल मार्क्स आएगा मैथ्स के ऊपर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर में, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख भी रखा है। क्वेश्चन क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर की लंबी रस्सी है जिसके ऊपर में हमारा सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। जो हमारी रोप है वो टाइटली स्ट्रेच्ड है और जो हमारा ये पोल है जिसका नाम मैंने रखा है BC, यहाँ पे टॉप है, इससे ये बंधा हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोला है, द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो वर्टिकल पोल है वो किससे बना है, फिर बोला क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमसे पूछा है पोल की हाइट बताइए, हाइट क्या होगी BC इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो एंगल बन रहा है रोप का हॉरिजॉन्टल के साथ में, बेस के साथ में, दैट इज 30 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में एप्लीकेशन वाले में सबसे पहले आप ये देखो कौन सी साइड ट्रायंगल की फाइंड आउट करनी है। और आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर में बताया था ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लाइड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होती है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3। ट्रायंगल में ही 3 साइड होती है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हमारा, सॉरी साइड जो हमारा होता है हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो देखो जो सी साइड ट्रायंगल की फाइंड आउट करने पहले वो लिखो, वी हैव टू फाइंड आउट हाइट। हाइट का मतलब क्या है यहाँ पे BC, मैंने लिख दिया BC।
और हमें गिवन क्या है, AC गिवन है, मैं लिख दिया AC। सर ऐसे क्यों लिख रहे हो आप? हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में बताया था, एक ट्रिक सिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, अगर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, इट मींस sin थीटा विल बी अप्लाइड, इफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज देन cos थीटा विल बी अप्लाइड, इफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज देयर देन tan थीटा विल बी अप्लाइड। अगर आपको ये ट्रिक आती है, sin थीटा का वैल्यू क्या होता है साइड के रिस्पेक्ट में p अपॉन h, cos थीटा का b अपॉन h, tan थीटा का p अपॉन b। जब cosec का चाहिए उसका रिवर्स कर दो h अपॉन p, sec के लिए h अपॉन b, cot के लिए b अपॉन p। तो आप देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, BC, मैं लिख दिया BC। हमें गिवन क्या है, AC, मैंने लिख दिया AC। आप चाहो तो BC AC ऊपर नीचे जैसे चाहो लिख सकते हो आप। अगर देखो आप BC अपॉन AC, BC क्या है हमारा परपेंडिकुलर, AC क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो P अपॉन H किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा के लिए। ठीक है, साइन थीटा फॉर्मूला होता है P अपॉन H। अब देखो BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AC की गिवन है कितनी 20 मीटर, और साइन थीटा मींस एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा के जगह पे मैंने लिखा 30 डिग्री, BC अपॉन में 20। अब मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक सम स्पेसिफिक एंगल पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होती है वो आपको लर्न होनी चाहिए। sin 30 का हमारा वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब इसको आप सिंपली सोल्व कर दीजिए, BC इज इक्वल टू 20/2, 2 के टेबल में 10 बार में कट जाएगा, इट मींस BC की वैल्यू हमारी आ गई 10 मीटर। हम लिख देंगे हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। समझ में आ गया होगा। देखो जो सी साइड फाइंड आउट करनी है पहले वो लिखो, और हर क्वेश्चन के अंदर में एक साइड हमें एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इसमें क्या गिवन था, AC गिवन था। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा। याद रखिएगा इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई हो सकता था, मैंने यूज किया BC अपॉन AC, तो वहां पे क्या है साइन थीटा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे लिखता AC अपॉन BC, तो क्या हो गया ये H अपॉन P, H अपॉन P का जो हमारा होता है क्या होता है cosec थीटा। ठीक है, वहां यहां इसको सोल्व करोगे, इससे भी आंसर सेम यही आएगा 10 मीटर। ठीक है, आपको देखना है कौन सी साइड गिवन है, कौन सा हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप इसको नोट करो, 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले आप अपनी बुक में पढ़िए, देखिए सोल्व कैसे होगा। क्वेश्चन हमारा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। एक ट्री है, तूफान की वजह से टूट जाता है, एंड दी ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जो टूटा हुआ पार्ट है वो झुक जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, इसलिए जो ट्री का टॉप होता है वो जमीन को टच करता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और जो वो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री बनाता है बेस के साथ में। फिर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन दी फुट ऑफ द ट्री, जहां पे किसका ट्री का फुट है उससे, एंड द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। हमसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सपोज समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारा ट्री है, ठीक है। अब क्या होता है, तूफान चलती है, तूफान आती है, तूफान की वजह से क्या होता है, ये टूट के गिर जाता है, तो जो ब्रोकन पार्ट है, जो टॉप है, वो इस तरह से टूटता है कि ब्रोकन पार्ट नीचे आ जाता है, मतलब ऐसे। और ये जो है, ये हमारा जो क्या नाम है, ट्री का बेस है और ट्री का टॉप, ये दोनों के बीच में, यानी कि जो बेस इसके बीच में एंगल, ये जो हमारा ये वैल्यू है वो 8 मीटर है, मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 8 मीटर है, और जो एंगल बन रहा है वो हमें दिया है 30 डिग्री। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। देखो जैसे हमारे पास कोई एक पेड़ है, ठीक है, ये हमारा कोई ट्री है। अब क्या होता है, जब तूफान आती है तो ये टूट के नीचे गिरता है इस तरीके से कि जो हमारा टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है, इस तरीके से ABC मैंने नाम दे दिया, ठीक है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अब हमें एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हम लोगों को, एंगल जो है हम लोगों को 30 डिग्री। ये जो एंगल हमारा बन रहा है कितना है, 30 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आती है कि ये वैल्यू किस चीज की दी हुई है, कौन सा डिस्टेंस दिया है, तो यहां बोला है साफ, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट क्या है यहाँ पे, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। ये बोला है कि जो ट्री का फुट है और जहां पे जो ट्री टूट के गिरा है उसका जो टॉप टच कर रहा है, वो दोनों के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। हमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं एग्जाम के अंदर में,
कि वो सिर्फ बीसी मींस ट्रायंगल में बीसी को सोचते हैं हाइट है, हाइट वो नहीं है, उसके अलावा ये भी है, ये पार्ट है जो टूट के नीचे गिरा है। मींस हम लोगों को बीसी भी निकालना है और एसी की वैल्यू निकालनी है। जब आप बीसी की वैल्यू और एसी की वैल्यू निकाल लोगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। देखो हम लोग को क्या दिया, क्या है, ये 8 मीटर क्या है, बेस है, हमें निकालना है पहले ये साइड, ये वाली साइड। तो हम क्या लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला होता है tan 30 का, tan 30 क्यों लगाया सर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब देखो जो हमारे tan 30 की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर क्या है हमारा सर, BC, और बेस हमारा क्या है, ये AB। तो मैं ऐड कर रखता हूँ, 8 रख दिया। ठीक है, अब मेरे को BC निकालना है, इसको यहां लेके आए तो क्या हो जाएगा, 8/√3 इज इक्वल टू BC। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 8/√3। मैं यहां पर लिख देता हूं 8/√3। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर छोड़ देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। जो ब्रोकन पार्ट शुरू में जो हमारा ट्री था इतनी हाइट तक था, अब जो वो स्टोन की वजह से टूट के गिरा है वो ये है AC वाली वैल्यू, इसको भी फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो हम अगर लगाए हैं क्या, साइन तो लगेगा नहीं, क्योंकि अब क्या लगाएंगे H और B/H। तो हम क्या लगा दें, cos 30 डिग्री। क्यों लगाए सर, क्योंकि हमें बेस पता है और हाइपोटेन्यूज निकालनी है AC। अब बताओ कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है। देखो जो हमारी sin 60 की वैल्यू होती है वही हमारी cos 30 की वैल्यू होती है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। मैं वैल्यू पुट अप कर दिया, cos 30 कितनी, √3/2। बेस की वैल्यू कितनी है, 8। ठीक है, क्लियर है। और यहां हमें क्या दिया हुआ है, AC। अब AC भी यहां लेके आओ, क्या हो जाएगा, AC इंटू में √3 इज इक्वल टू 16, 8 टू 16। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/√3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, AC और BC की वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल हाइट आ जाएगा ट्री का। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, देयरफॉर AC प्लस BC, AC प्लस BC। AC की वैल्यू कितनी हमारी आई है, 16/√3 प्लस BC की वैल्यू कितनी आई है, 8/√3। देख लीजिए BC की वैल्यू कितनी आई थी, 8/√3। AC की वैल्यू क्या आई है, 16/√3। ठीक है, अब दोनों को ऐड कीजिए, वही सिंपल तरीका, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, √3, ये आ जाएगा 16 प्लस 8। जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ऐड करने पर आ जाएगा ये 24/√3। तो देखो 24/√3 ये भी आंसर सही आपका है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एनसीईआरटी के आंसर को मैच करते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, √3 किसमें है, डिनोमिनेटर में, हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा डिनोमिनेटर में है उसी वैल्यू से ऊपर में मल्टीप्लाई भी करो और उससे डिवाइड भी कर दो। 24√3 अपॉन में √3 आप ही बताओ, 24√3 अपॉन में √3 कितना होता है, √3 हमारा होता है 3। तो 3 के टेबल में कितनी बार करेगा, 3 8 24। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8√3। ठीक है, हम लिख देंगे हेंस द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। फिर से टोटल हाइट निकालने के लिए जितनी हाइट बच रही है उसको फाइंड आउट करो, उसके बाद में जो टूटा हुआ पार्ट नीचे जो बेंड करके गिरा है उसको भी वैल्यू को फाइंड आउट करो और फिर दोनों को ऐड करो, तब हमारा टोटल हाइट आ जाएगा ट्री का। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो किसी स्टूडेंट्स को अगर tan cos लेने में दिक्कत आई होगी, मैंने क्या बोला कि जब हम लोगों को ये निकालना था, ये साइड BC, तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ था, P/B किसका होता है, tan 30 होता है। ठीक है, फिर cos क्यों यूज किया सर, क्योंकि देखो बेस पता है मेरे को 8 मीटर और इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। B/H किसका फॉर्मूला होता है, cos थीटा का होता है। तो आप इस तरीके से पहले अपनी कॉपी में नोट करो, और जो मैंने बताया आपको कि जो साइड गिवन है पहले वो लिखो, और जो फाइंड आउट करना है वो उसके नीचे लिखो, या फिर दोनों में से किसी को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आप देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ये फार्मूला फिट बैठ रहा है। ठीक है, नोट कर लो उसको। हाय स्टूडेंट, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, इसका लैंग्वेज काफी बड़ा है,
ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लैंग्वेज देख के घबरा जाते हैं कि लैंग्वेज इतना बड़ा है, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 स्लाइड्स को बनवाना चाहता है फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। बच्चे को खेलने के लिए 2 स्लाइड्स बनवाना चाहता है, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब जो एक बनवाना चाहती है उसका हाइट होना चाहिए 1.5 मीटर, ठीक है। और फिर आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ये जो इंक्लाइंड है वो है 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं 30 डिग्री टू द ग्राउंड। Therefore, elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। जो बड़े बच्चों के लिए है उसका हाइट होना चाहिए 3 मीटर। और इसका जो एंगल बन रहा है इंक्लाइन एंगल वो हमारा है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। क्या बोला हम लोगों को, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड का मतलब ये वैल्यू हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू हम लोगों को 5 साल से छोटे बच्चे का जो हाइट दिया हुआ है वो है 1.5 मीटर और बड़े बच्चों के लिए कितना हाइट है 3 मीटर। दोनों केस में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है भैया, हम लोगों को फाइंड आउट करना है ये स्लाइड। तो आप ट्रायंगल में नाम लिखो ABC, इस ट्रायंगल का नाम लिखो DEF, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज। तो आप चाहो तो एक ही फिगर में दोनों को ड्रा कर सकते हो, नहीं तो आप दोनों को सेपरेट करके ड्रा करो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा आपको बोर्ड में, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना बड़ा है, इसमें दिया क्या है, दोनों की हाइट दी हुई है और दोनों जो है वो बेस के साथ में कितना एंगल, एक बनाना 30 डिग्री, एक हमारा बनाना 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है इसके अंदर में सर, हमें निकालना है भैया हाइपोटेन्यूज। पर लिखो इन ट्रायंगल ABC, इसमें लगाओ आप sin 30। साइन क्यों लगा रहे हो सर, क्योंकि फॉर्मूला होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मेरे को ये वाली साइन निकालनी है हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा P/H। तो sin 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। इसमें परपेंडिकुलर कितना गिवन है हम लोगों को 1.5, वेरी गुड। और हम लोगों को हाइपोटेन्यूज AC निकालना है। तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे AC से मल्टीप्लाई करोगे 1 में क्या आएगा, AC आएगा। 1.5 से 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3 मीटर आएगा। इसका मतलब है जो 5 साल से छोटे बच्चे होंगे उनके लिए जो स्लाइड का लेंथ होना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। इन द सेम वे इस ट्रायंगल लगाइएगा, इन ट्रायंगल DEF, ठीक है। ये एंगल गिवन है हम लोगों को, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, sin 60 अपॉन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी हमारी है, परपेंडिकुलर वैल्यू हमारी 3 मीटर और हाइपोटेन्यूज निकालना है DF। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, इसकी वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में DF, ठीक है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, परपेंडिकुलर 3 गिवन है, DF है। अब क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, ये DF इंटू में √3 इज इक्वल टू 6। यहां से क्या आ जाएगी, DF इज इक्वल टू 6/√3, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है। तो क्या हम लोग 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, अपॉन में √3। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे 2 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन में √3। ये दोनों कर दिया, क्या बचेगा हमारे पास में 2√3। तो हम लोगों की एक हाइट कितनी आ गई 3 मीटर और दूसरी हमारी कितनी आ गई 2√3 मीटर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस 5 साल से छोटे बच्चों का जो स्लाइड होना चाहिए वो होना चाहिए 3 मीटर और जो 5 साल से बड़े हैं मतलब कि बड़े बच्चे उनके लिए होना चाहिए 2√3 मीटर, ठीक है। दोनों में हम लोग क्या फाइंड करना था, हाइपोटेन्यूज। तो ठीक है,
आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, क्वेश्चन जो मैं लिखता हूं फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आप उसको वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। जब नहीं होता तब हमारी इस वीडियो को देखने की कोशिश करो। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके सारे वीडियो को क्लास 10th या हो या 12th हो, साइंस मैथ्स पूरा अपलोड हम करेंगे। तो बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।